सभी भाइयों को राहुल बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। हिंदू शब्द क्या है और ये कहाँ से आया? हिंदू फारसी की भाषा का शब्द है। संस्कृत में इसका मूल रूप था सिंधु नदी, जो देश, समुद्र और नदी आदि के अर्थों में प्रयुक्त हुआ था। फारसी में संस्कृत की ध्वनि में बदल जाती है, जैसे सप्ताह का हफ्ता हो जाता है और ध्वनि में बदल जाती है। इस नियम से सिंधु का बना हिंदू शब्द। पर यह हिंदू शब्द इंसानों पर कब लागू किया गया और कब इंसानों को हिंदू बनाया गया, ये देखते हैं। 1918 में पहली बार इस्तेमाल हुआ हिंदू शब्द। तुलसीदास ने रामचरितमानस मुगल काल में लिखी, पर मुगलों की बुराई में एक भी शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्या उस समय हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था? हाँ, उस समय हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था। तो फिर उस समय कौन सा धर्म था? उस समय ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण मुगलों के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ तक कि आपस में रिश्तेदार बनकर भारत पर राज कर रहे थे। उस समय वर्ण व्यवस्था थी। तब कोई हिंदू के नाम से नहीं, जाति के नाम से नहीं पहचाना जाता था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नीचे शूद्र था। सभी अधिकार से वंचित थे, जिसका कार्य सिर्फ सेवा करना था, मतलब सीधे तौर पे गुलाम। तो फिर हिंदू नाम का धर्म कब से आया? ब्राह्मण धर्म का नया नाम हिंदू तब आया जब वैश्यक मताधिकार का मामला आया। जब इंग्लैंड में वैश्यक मताधिकार का कानून लागू हुआ और उसको भारत में भी लागू करने की बात हुई। इसी पर ब्राह्मण तिलक बोला था, क्या ये तेली तमोली कुटभड़ संसद में जाकर हल चलाएंगे, तेल बेचेंगे? इसलिए स्वराज इनका नहीं, मेरा जन्म सिंध है। सिंध अधिकार है। यानी ब्राह्मण का हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार 1918 में इस्तेमाल किया गया है। तो ब्राह्मण धर्म खतरे में क्यों पड़ा? क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का राज था। वहाँ वयस्क मताधिकार लागू हुआ, तो फिर भारत में तो होना ही था। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, अल्पसंख्यक है, तो राज कैसे करेंगे? ब्राह्मण धर्म के सारे ग्रंथ शूद्रों के विरोध में हैं, मतलब हक अधिकार छीनने के लिए शूद्र की मानसिकता बदलने के लिए षड्यंत्र का रूप दिया गया। आज का ओबीसी ही ब्राह्मण धर्म का शूद्र है। एससी, अनुसूचित जाति के लोगों को तो अछूत घोषित करके वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था। एसटी, अनुसूचित जनजाति के लोग तो जंगलों में थे। उनसे ब्राह्मण धर्म को क्या खतरा था? एसटी तो विदेशी आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता संघर्ष के समय से ही जंगलों में जाकर रहने पर मजबूर किया। उनको वनवासी कह दिया था। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र से हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे सबको सम्मान का एहसास हो। लेकिन ब्राह्मणों ने समाज में व्यवस्था ब्राह्मण धर्म की ही रखी, जिसमें जाति हैं। यह जातियां ही ब्राह्मण धर्म का प्राण तत्व है। इनके बिना ब्राह्मण का
ब्राह्मण का षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास ने मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं, शूद्रों के विरुद्ध में, शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए लिखा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। अब जब मुगल चले गए देश में, ओबीसी एससी के लोग ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में, ब्राह्मण धर्म के अन्याय अत्याचार से दुखी होकर इस्लाम अपना लिया था। तो अब ब्राह्मण अगर मुसलमानों के विरुद्ध में जाकर षड्यंत्र नहीं करेगा तो ओबीसी एसटी एससी के लोगों को प्रतिक्रिया से हिंदू बनाकर बहुसंख्यक लोगों का हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करके अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बनकर राज करेगा। 52% ओबीसी का भारत पर शासन होना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी यहाँ पर अधिक ताकत में है। लेकिन कहीं वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा गुलाम भी है। यही इस धर्म का सुरक्षा बल बना हुआ है। यदि गलती से भी किसी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई तो यही ओबीसी ब्राह्मण को बचाने आ जाता है और वह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। यदि भारत में ब्राह्मण शासन व ब्राह्मण राज कायम है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल ओबीसी है, क्योंकि बिना ओबीसी के सपोर्ट के ब्राह्मण यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। ओबीसी को यह मालूम ही नहीं है कि उसका किस तरह ब्राह्मण उपयोग कर रहा है। साथ ही साथ एसटी एससी व अल्पसंख्यक लोगों में मूल इतिहास के प्रति अज्ञानता व उनके अंदर समाया पाखंड अंधविश्वास भी कम जिम्मेदार नहीं है। ब्राह्मणों ने आज हिंदू मुसलमान समस्या देश में इसलिए खड़ी की है कि तथाकथित हिंदू ओबीसी एसटी एससी के अपने ही धर्म परिवर्तन भाई मुसलमान से लड़े मरे, क्योंकि दोनों ओर कोई भी मरे फायदा ब्राह्मण का ही होगा। क्या कभी आपने सुना है कि किसी दंगे में कोई ब्राह्मण मरा है? जहर घोलने वाले कभी जहर नहीं पिया करते। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।